बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स के चैप्टर में हमने डिफरेंट कंटेंट्स देखे थे। हमने देखा था कि सबसे पहले हम इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, एंजाइम्स की केमिस्ट्री। फिर हमने देखा था कि इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है एंड फिर फर्दर जो है वो हम एंजाइम्स के अबाउट डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है वो हम एंजाइम्स की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा आज आपको देखना है हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ कोफैक्टर क्या है, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, और फिर फर्दर हमने देखा था कि व्हाट इज़ एंजाइम्स क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। Enzymes speed up the reaction by lowering the activation energy of the reaction. एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। क्या करते हैं, तेज़ कर देते हैं। स्पीड अप का मतलब होता है तेज़ कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं रिएक्शन के रेट को, एक्टिवेशन। और जब एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है। Their presence does not affect the nature and properties of end product. एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है वो ना तो नेचर को और ना ही प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है एंजाइम्स ने ना तो उसकी नेचर को ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, अफेक्ट करना है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज़ ईच एंजाइम कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। वन जो कैटालाइज है वो वन सबस्ट्रेट को ही हम कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन दर एक्शन। इनके जो एक्शन में ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करता है एक वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट को। एक जो एंजाइम होता है वो कैटालाइज करता है एक ही सबस्ट्रेट को। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। जो स्मॉल अमाउंट के एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं या क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। स्मॉल अमाउंट के एंजाइम्स जो होते हैं हम केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, बेहतर बनाते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव। एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्या कर देते हैं, ये पीएच को चेंज कर देते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पीएच को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो पीएच का अबाउट हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंजाइम्स इतने ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास सेंसिटिव होते हैं कि वो पीएच को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को कर देते हैं और फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी चेंज कर देते हैं। टर्न ओवर नंबर। अब टर्न ओवर नंबर क्या होते हैं, एंजाइम्स में एक टर्म होती है टर्न ओवर नंबर। इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। एक ऐसा नंबर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो एक मिनट में एक एंजाइम्स में मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, तब चेंज कर रहा होता है। एक मिनट में एक एंजाइम्स का मॉलिक्यूल जो है वो जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं टर्न ओवर नंबर। तो कैटालेज टर्न ओवर नंबर क्या है, तो 106 मिनट में 6 जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है वो हमारे पास बन जाता है टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं एक ऐसा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो ट्रांसफॉर्म, जिनको हम तब्दील करते हैं। यानी कि टर्न ओवर नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो एक मिनट में जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं टर्न ओवर नंबर। तो ये थी अबाउट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के। एंजाइम्स जो है वो स्पीड अप किया जा सकता है। एंजाइम जो है वो जब प्रोडक्ट बनती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी नेचर पे भी नहीं होता और उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी नहीं होता। एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पीएच को चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को और सबस्ट्रेट को, टर्न ओवर नंबर का फिर हमने डिस्कस किया। तो ये थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम।
नेक्स्ट जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया था अल्काइल हाइड्स का नोमेनक्लेचर के अल्काइल हाइड्स को हमने कैसे पढ़ना है, नोमेनक्लेचर इसका डिस्कस किया था, इसी तरह हम एंजाइम्स का भी डिस्कस करते हैं। एन एंजाइम्स इज़ नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट। एक एंजाइम जो होता है उसको नेम दिया जाता है सबस्ट्रेट के नाम पर। इट कैटालाइजेज, एक एंजाइम्स को उसके सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट के साथ उसे कैटालाइज किया जाता है उससे उसे जो है उसके मुताबिक उसे नेम दिया जाता है। सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वाज फॉर्म्ड। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनको नेम दिया जाता है एक सिस्टमेटिक वे से पहले, जैसा कि हो गया पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। बाय एडिंग सफिक्स एज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर नेम्ड। अब हमारे पास जो पेप्सिन हो गया इसके एंड पे अगर हम एज को लगा दें सफिक्स को तो वो क्या बन जाएगा, माल्टेज बन जाता है, हाइड्रोलेज बन जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस को हम कौन से एंजाइम से कैटालाइज कर सकते हैं, हाइड्रोलेज से। तो माल्टोज वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एंजाइम जो माल्टेज होता है यानी कि ASC जो है ये एक सफिक्स है जिसका हमने जो है वो एडिशन कर दिया। तो वो कह रहा है कि माल्टोज प्लस वाटर रिएक्ट हो रहे हैं, उससे माल्टेज जो है वो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, उससे हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। यानी कि वो कह रहा है कि एंजाइम्स को हम जो है वो 2 तरह से नेम दे सकते हैं, एक सफिक्स के एंड पे एज लगा के, यानी कि हमारे पास जो माल्टोज है उसमें हमने एंड पे माल्ट के एंड पे एज लगा दिया तो माल्टेज बन जाता है। और फिर जो है हम इसे सिस्टमेटिक वे से पहले भी कुछ एंजाइम्स को नेम दे सकते हैं। तो ये था अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो हमने जो है अब तक केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया जिसमें हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए थे इस वीडियो में। उसमें करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ली और नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट जो है वो हम दूसरा जो है इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स में, फिर हम इसकी जो है केमिस्ट्री हमारी जो है वो इसमें यहाँ तक की हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो लैक्टोज है एंजाइम्स। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पास लैक्टोज है ना, तो हमने क्या सफिक्स एज का इजाफा करना है ना, तो लैक्टेज। माल्टोज में भी एज का इजाफा करेंगे माल्टेज, सेलुलोज में भी एज का इजाफा करेंगे तो सेलुलेज, लिपिड में भी एज का इजाफा करेंगे तो लाइपेज, स्टार्च में भी एज का इजाफा करेंगे तो माइलेज एंजाइम, और प्रोटीन्स में भी प्रोटीज एंजाइम। तो मीन्स ये कि हमने इसी नोमेनक्लेचर में एज सफिक्स का जो है वो इजाफा करते जाना है, एडिशन करते जाना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में क्या है, आ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन। अब जो है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को डेवलप किसने किया है, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन ने एंजाइम्स की सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को डेवलप किया है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये इस पे बेस हो रही है कि रिएक्शन जो है वो जो कैटालाइज किए जा रहे हैं एंजाइम्स में। एंजाइम्स की क्लासिफिकेशंस को डेवलप किसने किया, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन ने। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये बेस हो रही है ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे हैं, तो ये जो है उसकी क्लासिफिकेशन पे बेस कर रही है। फिर उसके बाद देयर आर 6 मेजर क्लासेस, 6 जो है वो मेजर क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की, जिसमें ईच क्लास इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस एंड सो ऑन। यानी कि एंजाइम्स को जो है वो 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया, फिर हर एक क्लास को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, फिर सब क्लासेस को उसके बाद सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो इसी तरह जो है वो एक ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन के जो है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं।
तो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने जो है वो क्या किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट अगर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हम इसके टेबल को देखें तो एंजाइम्स की जो क्लास है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज, और इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर उसके बाद ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स है, मूव केमिकल ग्रुप। फिर उसके बाद हाइड्रोलेजेस एंजाइम है, लाइजेजेस एंजाइम है, आइसोमेरेजेस है, लाइगेजेस है। यानी कि ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, इनकी रिएक्शन टाइप डिफरेंट है और फिर इनकी जो एग्जांपल्स है वो भी क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है वो मैकेनिज्म है ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स एक्शन के जो है वो मैकेनिज्म। तो एंजाइम्स एक्शन के जो है वो दो तरह के मैकेनिज्म हैं, एक जो है वो लॉक एंड की मॉडल होता है और जो सेकंड वन होता है वो होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो एंजाइम्स एक्शन के मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, तो उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इज एक्सप्लेन्ड बाय टू पर्सपेक्टिव्स। कि जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वजाहत किया जाता है दो तरह से। एक होता है थर्मोडाइनमिक चेंजेस और दूसरा होता है प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइड। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन में जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स को उसके दो तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, एक थर्मोडाइनमिक चेंज है और दूसरा जो है प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइड है। तो इसमें जो है वो थर्मोडाइनमिक चेंजेस को सबसे पहले हम जो क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, फिर प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइड को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास दो मॉडल आएंगे। तो थर्मोडाइनमिक, अब थर्मोडाइनमिक का मतलब होता है हीट चेंज हो रही है और क्या हो रही है, मूव भी हो रही है, सिस्टम मूव भी कर रहा है, सिस्टम के मूवमेंट से जो है वो हीट चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक। All chemical reactions have energy barriers between reactants and products. तमाम केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनके जो है वो एनर्जी बैरियर ज़रूर होते हैं। अब कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सी एनर्जी बैरियर से जो है वो गुजरना पड़ता है, बहुत सी बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाके वो जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव एनर्जी बैरियर्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो एनर्जी बैरियर की ज़रूरत होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में। तो द डिफरेंस इन द ट्रांजिशनल स्टेट एंड सबस्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशनल बैरियर। तो वो कह रहा है कि एक हमारे पास जो होती है ना, हमारे पास एक रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में हमारे पास दो स्टेट आती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है और एक हमारे पास जो होती है हम इसे जो है वो मॉडरेट स्टेट भी कह लेते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेट होती है ये हमारे पास जो होती है ना, इसे हम सपोज कर लेते होते हैं स्टेट को। तो वो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में और सबस्टेट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशनल बैरियर। आप देखें तो यहाँ पे उसने जो है वो वाई एक्सिस पे एनर्जी को जो है वो किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दरमियान में जो है वो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, कैटलाइज्ड आ रही है और अनकैटलाइज्ड आ रही है। तो दरमियान में से जो है वो एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ रहा है। तो एनर्जी जो है वो क्या, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एनर्जी जो है वो हमें क्या करनी पड़नी, देनी पड़नी है। जब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स को देनी पड़ेगी। जब हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में करना है तो हमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो मतलब कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सी एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमें एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट से रिएक्शन में आ रहे हैं तो रिएक्शन पॉजिटिव हो रहा है और जो है हमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट जो है वो थर्मोडाइनमिक चेंजेस को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन उसने किया है। ओनली अ फ्यू सब्सटेंसेस क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर।
एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट्स के वो कह रहा है कि सिर्फ कुछ एशिया जो है वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करती हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। डैट इज़ वाई रेट ऑफ अनकैटालाइज रिएक्शन इज़ मच स्लो। जो रेट होता है अनकैटालाइज रिएक्शन का वो कह रहा है कि उसमें कुछ सब्सटेंस जो होती हैं वो सिर्फ क्रॉस कर रही होती हैं एक्टिवेशन बैरियर को, बाकी जो सब्सटेंस है वो क्रॉस नहीं कर पाती और वो प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं होती, इसलिए ऐसे हम कहते हैं अनकैटालाइज रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इसलिए अनकैटालाइज रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो दिखाया गया पिक्चर में। उसके बाद वो कह रहा है कि एंजाइम्स एक्सेलरेट रिएक्शंस रेट बाय फॉर्मिंग ट्रांजिशनल स्टेट हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स का जो रिएक्शंस रेट होता है वो क्या हो रहा है, तेज़ हो रहा है ट्रांजिशनल स्टेट को बना फॉर्मिंग करते हुए लो एक्टिवेशन एनर्जी से। हैंस द रिएक्शन रेट इज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो रिएक्शन का जो रेट होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अब कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें हमारे पास एंजाइम्स भी है, कैटलिस्ट भी हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इन्हांस हो जाता है। The total energy of the system remains the same and equilibrium state is not disturbed। तो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो भी सेम रहती है और एक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो थर्मोडायनेमिक चेंजेस का ओवरव्यू है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो विद एंजाइम्स है, एंजाइम्स के साथ एंजाइम्स हैं, लैक्टेज एंजाइम है, उसके साथ हमने जो है वो लैक्टोज है एंजाइम्स के बाद हमारे पास जो लैक्टेज है, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज और और क्या आ गया, ग्लक्टोज आ गया। लैक्टोज में हमने एंजाइम्स कौन से यूज़ किया, लैक्टेज, और उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो ग्लूकोज और ग्लक्टोज आई है। तो वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स नॉट एनर्जी रिलीज। तो जहाँ पर हम एंजाइम्स को यूज़ करें वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, और जहाँ पर हम एंजाइम्स को यूज़ नहीं कर रहे वहाँ पे वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स नॉट एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही है, रिलीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे जो है हमारे पास लैक्टोज जो होते हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, यहाँ पे लैक्टोज जो हमारे पास वो स्प्लिट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। जहाँ पर एंजाइम्स था वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, जहाँ पर नहीं था वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट है प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड में जो प्रोसेसेस होते हैं वो कोवलेंट कैटालाइसिस है, एसिड बेस्ड कैटालाइसिस है, कैटालाइसिस बाय स्ट्रेन है, कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी है। अब एक्टिव साइड का हमने ये डिस्कस किया था कि एक्टिव साइड एक ऐसी ब्रिज है जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड कर देती है एंजाइम्स के साथ, और ये जो 5% पार्ट है वो ऑक्यूपाई करती है एंजाइम्स का। अब एक्टिव साइड के जो प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोवलेंट कैटालाइसिस हो सकता है, एसिड बेस्ड कैटालाइसिस हो सकता है, कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी हो सकता है, कैटालाइसिस बाय स्ट्रेन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द chemistry of the enzymes. So if you like our video, please like, subscribe, share and also comment. Thank you very much.